नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का किया शुभारंभ। बोले 25 करोड़ की आबादी हमारी यंग फोर्स। मायावती ने यूपी सरकार की 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा पर उठाए सवाल। 1 लाख नौकरियों की घोषणा को मायावती ने बताया चुनावी कदम। पेपर लीक और भ्रष्टाचार से मुक्त भर्ती करने की मायावती की मांग। कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद हो गई पायलट की जान, साथ ही पायलट समेत 2 घायल। कानपुर नगर निगम घोटाले पर एसआईटी की जांच। चीफ इंजीनियर दफ्तर में अचानक मारे छापे। ट्रेंड भुगतान पर मूल फाइलों पर कब्जे करके हड़कंप। नेपाल में आया जल प्रवाह और बाढ़ के बाद में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाई अलर्ट। गंडक नदी के स्तर पर लगातार नजर। बुलंदशहर, पूर्वांचल और मध्य यूपी में जिले में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह मूसलाधार बारिश के बाद में आईएमडी ने घनघोर मौसम का संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार की अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इसे देरी से उठाया गया सही कदम बताते हुए कहा है कि ये चुनावी कदम लगता है। हालांकि उन्होंने जिम्मेदार जताया है कि यदि भर्ती पेपर लीक और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के समय पर पूरी होती है तो ये सकारात्मक होगा। मायावती ने एसएससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षित पदों पर भी ब्लॉक लॉग कर भर्ती लेकर के सरकार से घोषणा मांगी है। वहीं पर उन्होंने 69,000 भर्ती ऊपर आरक्षण के नियमों को लेकर के आंदोलनरत 6,800 अभ्यर्थियों पर मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सरकार को उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण विचार विस्तृत रहने चाहिए। वहीं पर बसपा प्रमुख ने कहा है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी जरूरत है और उन्होंने दावा किया है कि करीब 30,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं और सरकार ने इन्हें दोबारा बेहतर तरीके से सक्रिय करने की मांग की है। रायबरेली में रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को 3 दिवस तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आज से 29 अगस्त तक बहनें इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। रायबरेली डिपो में अलग अलग रूटों पर 176 बसें संचालित की जा रही हैं। वहीं पर खास बात यह है कि बहनों के साथ अब एक अटेंडेंट को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिल सकती है। वहीं पर मुफ्त बस सेवा मिलने के बाद बहनों में खुशी का माहौल है। महिलाओं ने योगी सरकार की इस पहल को सराहना किया है और वहीं पर रक्षाबंधन पर इसे बड़ी राहत बताया है। का पर्व है और इस बीच देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा 3 दिनों तक महिलाओं के लिए जो है फ्री बस सेवा की गई है। साथ ही साथ अटेंडेंट की भी फ्री व्यवस्थाएं की गई हैं। हर बार देखा जाता था कि 1 दिनों के लिए होता था या फिर 2 दिनों के लिए बस की सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन इस बार 3 दिनों के लिए सुविधाएं दी गई। साथ ही साथ एक उनके साथी के लिए भी एक फ्री बस सुविधा दी गई। इस समय हम रायबरेली के बस स्टॉप पे मौजूद हैं, जहाँ पे जो बस सुविधा है इसकी शुरुआत कर दी गई है और जो बहनें हैं वो अपने भाई की राखी बांधने के लिए जहाँ से निकली। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि सुविधा को किस नजरिए से देखती है। मैडम, क्या नाम है आपका? कहाँ पे जा रही है और जिस प्रकार सरकार ने सुविधाएं दी है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं सरकार के लिए बहुत अच्छा बोलूंगी कि इन्होंने हम लोग के लिए बहुत ध्यान रखा कि हम अपने भाइयों को आसानी से जाके बिना पैसे खर्च किए राखी बांधने जा रहे हैं। तो सरकार के लिए मैं बहुत अच्छा बोलूंगी कि इन्होंने महिलाओं को और साथ में इस बार तो एक साथ भी फ्री कर रखा है जिससे हम लोग को असुविधा ना हो। पहले किस प्रकार की सुविधाएं थी और इस बार किस प्रकार की? इस बार 3 दिन के लिए सुविधा मिल रही है, प्लस हमारे साथ एक साथ में जो भी जा रहे हैं हस्बैंड वगैरह कोई भी राखी बंधवाने, जिसकी हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जिसकी वजह से उन्होंने एक अटेंडेंट भी फ्री कर रखा है।
कहाँ पे जा रहे थे और इस जो सुविधाएं फ्री मिली है आप लोगों को शुरुआत से किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? ये अच्छे नजरिए से देख रहे हैं कि सरकार हम लोग के लिए बहुत अच्छा कर रही है। वही सब तो बिल्कुल देखिए, रायबरेली में भी इसकी जिस प्रकार शुरुआत की गई है, लोगों को काफी राहत मिल रही है। देखिए, सुबह से यहाँ पे जो बसें हैं वो तैयार हो गई हैं, निकल रही, क्योंकि अब देखा जाए 3 दिनों के लिए जो है महिलाओं के लिए जो बस फ्री सुविधा की गई है, साथ ही साथ उनके एक अटेंडेंट के लिए भी फ्री बस सुविधा की गई है। और इस रक्षाबंधन को लेकर के जो है सरकार के द्वारा जो बहनें हैं उनको फ्री रखा गया है, ताकि उन्हें राखी बांधने के लिए अपने भाई को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो सके, उसको लेकर के सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई है उसको लोग यहाँ पर काफी सराहना कर रहे हैं। सोनन के न्यूज रायबरेली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिंगल स्वीट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में सिकंदराबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सिंगल स्वीट पर छापेमारी की है। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। मौके पर मिली कमियों को लेकर के भी विभाग ने संचालक को नोटिस जारी किया है और सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आसपास के दुकानदारों में भी सुरक्षा के नियमों को लेकर के हड़कंप मच गया है। नोएडा में चर्चित आयुष शुक्ला हत्याकांड में करीब 30 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठी मां योगमाया आखिरकार बेटे के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गई है। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने देर शाम पीड़ित मां के साथ में करीब 2 घंटे तक बातचीत की है और उन्हें हर संभव आर्थिक मदद व सख्त कानूनी इंसाफ का भरोसा दिलाया है। सांसद के आश्वासन के बाद बारीक पुलिस बल की मौजूदगी में सेक्टर 93 शमशान घाट पर 13 वर्षीय आयुष का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने कहा है कि अखिलेश भाई उठ जाएं, आंखें खोल लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव सहारनपुर जाने और जनसभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राजभर ने जातियों को लेकर के कथित आपत्तिजनक बयानबाजी पर अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा है, क्या यही आपका पीडीए है? उन्होंने गैर यादव ओबीसी जातियों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वही दादरी की सभा का भी जिक्र करते हुए राजभर ने कहा है कि फ्लॉप सभा के बाद अखिलेश दूसरी सभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में भी सपा की वापसी नहीं होगी। राजभर ने कहा है, लाठों का दौर है, 2017 में चला गया है, अब लौट कर नहीं आएगा। उन्होंने खुद को अखिलेश यादव का शुभचिंतक बताते हुए कहा है कि इसी नाते उन्हें सलाह दे रहे हैं।
अगली खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना, आरक्षण और समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। गाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान में राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का काम विरोध करना है, जबकि सरकार का काम अपना काम करना है। जातिवार जनगणना को लेकर के उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा किए जाने के बाद विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो व्यक्ति डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति बन चुका है उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों और वंचितों के उनको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों का विकास की मुख्य धारा में लाना है जो अभी तक से उससे बाहर है। उन्होंने दावा किया है कि आरक्षण का लाभ पा चुके लोगों को लगातार इसका लाभ लेते जा रहे हैं, जबकि गरीब और जरूरतमंद पीछे छूटते जा रहे हैं। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के वास्तविक लाभार्थियों तक उसका फायदा पहुंचाने की जरूरत बताई है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 60 साल की महिलाओं के लिए जीवन भर निःशुल्क यात्रा और रक्षाबंधन के अवसर पर पूरे प्रदेश में महिलाओं को 3 दिन सभी महिलाओं को निःशुल्क व्यवस्था या निःशुल्क यात्रा का कार्यक्रम आज हुआ है और सबको जानकारी दी जा रही है। 75 जिले में कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम करने से आम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश की लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी, उनके नाम पर ये योजना चलाई जा रही है। तो एक तो इतिहास की भी जानकारी और जैसे रक्षाबंधन के अवसर पर बेटी अपने मायके जाती है तो उसको खाली हाथ आने नहीं देते हैं। तो आज कार्यक्रम उसी तरह है कि जो लोग आए हैं सबको भी खाली हाथ नहीं जाना है। सबको जो है जैसे बेटी अपने मायके से आती उसी तरह पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है कि उनको किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है। आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार से लेके जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी लोगों को दी जा रही है ताकि उसका लाभ भी ये लोग उठाएं। खबर ललितपुर से है, जहां पूरा कला थाना क्षेत्र के नाथीखेड़ा गांव निवासी 4 युवक सुरग ढुड़कवा बांध में से नहाने गए थे। इसी दौरान 20 वर्षीय एक युवक गहरे पानी में डूब गया। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस ने पहुंची और वहां पर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई है। करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं पता लग पाया है। युवक के डूबने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। ललितपुर के थाना पूरा कला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुकमा टुकमा बांध में एक युवक के नहाते समय डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर डायल 112 सहित थाना पूरा कला की पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर स्टीमर एवं स्थानीय लोगों की मदद से बांध में डूबे हुए युवक की तलाश की गई और राहत बचाव कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन पानी का अत्यधिक बहाव होने के कारण अभी तक उस युवक का पता नहीं चल पाया है। डूबने वाले युवक का नाम सुखदेव पुत्र ख्याली अहिरवार, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। खबर गाजीपुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घटना गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के रजहाटी
गांव की है, जहां मां ने अपने ही 2 बेटों की हत्या कर दी है। पति की दूसरी शादी के चलते नाराजगी थी और महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया है। अपने 2 बच्चों के सिर पर किसी भारी चीज से मार करके हत्या कर दी है। घर के बंद कमरे में 2 सगे भाइयों के शव मिले हैं। कमरे के अंदर बिस्तर पर लहूलुहान हालत में दोनों बच्चों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि महिला अपने ही दोनों बेटों की हत्या करने के बाद में आत्महत्या की कोशिश भी की है। वहीं पूरे घटना के बाद में बताया जा रहा है कि क्षेत्र खानपुर थाना क्षेत्र में रजहटी गांव में रहने वाली पूजा राजभर का पति अर्जुन राजभर मुंबई में रहता था, जहां उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली थी। पूजा अपने सास ससुर, 2 बेटों और एक बेटी के साथ में गांव में रहती थी। पति की दूसरी शादी के चलते पूजा लगातार परेशान थी। इसी दौरान उसने खौफनाक कदम उठा लिया और अपने दोनों बेटे 14 वर्षीय करण और 12 वर्षीय आर्यन की हत्या कर दी है। आकांक्षा है कि उसने बच्चों को पहले खाने में कोई दवा मिला दी थी और जिससे बच्चे बेहोश हो गए थे और उसके बाद किसी भारी चीज से उनके सर पर मार करके उनकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चों की हत्या के बाद मां ने भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन नाकाम होने पर उसने बच्चों के शवों को कमरे में बंद करके ताला मारकर वो वहां से चली गई और बच्चों के ना मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कमरे को खुलवाने के बाद में दोनों बच्चों के शव लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है, उनके पता चला है, उनके दादा दादी ने बताया है कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर में जब गहनता से जांच की गई तो घर के विभिन्न कमरों में ताले लगे हुए थे। इस परिवार में 3 बच्चे थे, एक बिटिया है और 2 लड़के अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते थे और दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। तो जो सूचना पे सभी इन कमरों को देखा गया, वीडियोग्राफी करवाते हुए जब कमरों को खोला गया तो दोनों बच्चों के शव उनके बेड पर पड़े हुए थे और भारी किसी चीज़ से पास में एक रॉड भी पड़ी हुई है। संभवतः उसी से बच्चों के सिर पर वार करके उनकी मृत्यु कारित की गई है। रक्षाबंधन पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नजारा खास रहा है। हाथों में राखी और चेहरे पर खुशी लेकर के पहुंचे यात्रियों को जीआरपी ने उन्हें खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए हैं। इसी मोबाइल ट्रेन पर छूट गए थे तो किसी का रेलवे स्टेशन पर या सफर के दौरान मोबाइल फोन खो गया था। जीआरपी टीम की मदद से और तकनीकी प्रयासों और लगातार किए जा रहे अभियानों के अलग अलग स्थानों पर इन फोनों को बरामद किया गया है। एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा के मुताबिक अभियान में 27 टीमें लगाई गई थी और करीब 6 महीनों की मेहनत के बाद में 611 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत वाले 611 मोबाइल फोनों की बरामदगी के बाद में जीआरपी की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इसे पूरे अभियान में जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह समेत पूरी टीम की अहम भूमिका रही है। रक्षाबंधन के मौके पर जीआरपी ने सिर्फ मोबाइल फोन नहीं लौटाए हैं बल्कि सैकड़ों परिवारों में खुशी को वापस पहुंचा दिया है। वही जीआरपी की इस कार्रवाई पर उसे खास सराहना किया जा रहा है और बरामद मोबाइल फोनों में अलग अलग राज्यों में यात्रियों को फोन भी शामिल थे, जिसमें से मोबाइल फोनों की सूचना के बाद में लोग अपना फोन लेने कानपुर सेंट्रल पहुंचे हैं। लंबे समय से खोए हुए मोबाइल फोनों को वापस पाकर के लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, तो किसी भी जीआरपी की पूरी टीम का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज जीआरपी कानपुर द्वारा लगभग 611 जो गुमशुदा मोबाइल थे जो खो गए थे उनको बरामद किया गया है और ये पिछले 6-7 महीनों की हमारी मेहनत है और इसमें करीब हमारी 27 टीमें लगी हुई थी, जिसमें अधिकांशतः फ़ोन जो है जो हम लोगों ने रिकवर किए हैं वो यूपी है, यूपी के बाहर के भी हैं, बिहार, झारखंड एवं यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक से हम लोगों ने ये मोबाइल रिकवर किए हैं। और यहाँ पर प्राप्त करने के बाद जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनके मोबाइल आज उनको मिले हैं, उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, हम टीजीटी का एग्ज़ाम देकर लौटे हुए थे तो लखनऊ आगरा इंटरसिटी से, उसमें बहुत भीड़ होने के कारण मेरा पूरा पर्स चोरी हो गया था, उसमें मोबाइल भी था। तो फिर मैंने यहाँ पे FIR दर्ज कराई थी
तो लगभग 2 मंथ बाद, मतलब ये जून में चोरी हुआ था, लगभग 2 मंथ बाद मेरा फ़ोन आज 27 तारीख को मुझे वापस दिलाया गया है। रक्षाबंधन की एक दिन पहले कानपुर जीआरपी पुलिस ने जो बहनों के चेहरे पे मुस्कान लौटाई है, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। उनका मोबाइल खो गया था। मैं एक दिन पहले जो जीआरपी पुलिस ने बड़ा शुक्र किया, तो कैसा लगता है? अच्छा, हम बहुत खुश हैं और कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा। कहाँ से आपको मोबाइल खो गया था? किस तरीके से? मेरा फ़ोन हम पेपर देने जा रहे थे यूपी से बात करते थे, तो हम जब पेपर देकर लौटे तो आगरा इंटरसिटी से मेरा फ़ोन गायब हो गया। कहाँ से आप आई हैं? हम तो आए हैं अभी प्रयागराज से आए हैं। कितनी खुशी बात है? कितना कितना टाइम हो गया तो मोबाइल खो गया आपका? समथिंग 2 मंथ। जितनी जो महिलाएं उन्होंने बताया 2 महीने पहले मेरा जो मोबाइल था वो खो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कम से कम 6 से 10 मोबाइल हैं जो ट्रेनों में कहीं ना कहीं जो जाती है, मोबाइल गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। उनको जीआरपी पुलिस का एक बड़ा वर्क है जो रिकवर कम से कम 610 मोबाइल को रिकवर किया। अगर इनकी बात करी जाए तो लगभग 2 करोड़ के ऊपर से ये पूरे मोबाइल। हमारे साथ बात करने के लिए जो जीआरपी के प्रशांत शर्मा सर हैं उनसे भी बात करेंगे। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा है? जिन्होंने कई बार विभिन्न राज्यों में जाकर मतलब कितने की रिकवरी होगी? ये टोटल 611 स्मार्टफोन अनुमान के हिसाब से लगभग 200। ये थे एसपी जीआरपी प्रशांत शर्मा। इन्होंने बताया कि 610 मोबाइलों का रिकवर किया है। अगर इनकी बात करी जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की ये रिकवरी है। वहीं जो मोबाइल स्वामी उनके जो चेहरे पे ये कहीं ना कहीं मोबाइल पाकर मुस्कान लौट चुकी है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। कानपुर से खबर है, जहां पर रक्षाबंधन के मद्देनजर खास सुरक्षा विभाग की टीम ने घाटमपुर के पास के इलाकों में बड़ी छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान सत्येंद्र सिंह नाम का व्यक्ति कस्टम मिल्क पाउडर और खोया बनाते हुए मिला है। मौके पर खोया निर्माण और उसके भंडार की स्थिति बेहद अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर पाई गई है। खुले में रखे हुए पूरे पनीर और खोए में मक्खियां भिनभिना रही थी और वहीं पर खास सुरक्षा विभाग की टीम की कार्यवाही में करीब 64,000 रुपए की कीमत वाले 200 किलो खोए को नष्ट कराया गया है। इसके अलावा करीब 8,250 रुपए की कीमत वाले 150 लीटर मिक्स्ड मिल्क को भी नष्ट कराया गया है और खोया मिल्क पाउडर और कस्टम मिल्क पाउडर के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है और अब प्रयोगशाला की जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से खबर है, जहां पर गंगा बैरेज के पास में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खेत में गिरने के बाद में एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में विमान में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई है। विमान के खेत में गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई है। हादसे में सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी समेत राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं कानपुर में हुई इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित रखने के निर्देश दिए हैं। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के। ये ट्रेनी थे और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है और ये वापस जा रहे थे। और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।